जय श्री कृष्णा। ओम नमः शिवाय। हमारे चैनल कहानी टाइम में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की कथा बहुत ही रोचक है। आज की कथा भूख प्यास नींद और आशा चार बहनों के बारे में है। तो आइए कथा की तरफ चलते हैं। एक रिक्वेस्ट है, कथा पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। भूख प्यास नींद और आशा चार बहनें थीं। एक बार उनमें श्रेष्ठता की लड़ाई हो गई। आपस में जब श्रेष्ठता का फैसला नहीं हो पाया तो लड़ती झगड़ती हुए एक राजा के पास पहुंची। राजा ने पूरा माजरा पूछा। जब सब वहाँ भी वही बातें करने लगी, मैं बड़ी तो मैं बड़ी। राजा ने सोचकर सबसे पहले भूख से पूछा, क्यों बहन, आखिर तुम कैसे बड़ी हो? भूख बोली, मैं इसलिए बड़ी हूँ क्योंकि मेरे कारण ही घर में चूल्हे जलते हैं, पांचों पकवान बनते हैं और वे सब मुझे थाल सजा कर देते हैं, तब मैं खाती हूँ, नहीं तो खाऊं ही नहीं। राजा ने अपने कर्मचारियों से कहा, जाओ राज्य भर में घोषणा करवा दो कि कोई अपने घर चूल्हा ना जलाए, पांचों पकवान न बनाए, थाल न सजाए। भूख लगेगी तो भूख कहाँ जाएगी? सारा दिन बीता, आधी रात बीती, भूख को भूख लगी। उसने चारों तरफ खोजा, लेकिन भूख को खाने को कहीं कुछ नहीं मिला। लाचार होकर वह एक घर में पड़े बासी रोटी के टुकड़े को खाने लगी। प्यास ने भूख को बासी रोटी खाते देखा तो दौड़ी दौड़ी राजा के पास पहुंची और बोली, भूख हार गई, उसने बासी टुकड़े खाए हैं, देखिए मैं बड़ी। अब राजा ने उससे पूछा कि तुम कैसे बड़ी हो? प्यास बोली, मैं बड़ी हूँ, मेरे कारण ही लोग कुएं तालाब बनवाते हैं, बढ़िया बर्तनों में भरकर पानी रखते हैं और वे सब मुझे गिलास भरकर देते हैं, तब मैं उसे पीती हूँ, नहीं तो पीऊँ ही नहीं। राजा ने अपने सेवकों से कहा, घोषणा करवा दो कि कोई भी अपने घर में पानी भरकर नहीं रखे, किसी को गिलास भरकर पानी न दे, कुएं तालाबों पर पहरे बिठा दो। प्यास को प्यास लगेगी तो देखे कहाँ जाती है। सारा दिन बीता, आधी रात बीती, प्यास को प्यास लगी। वह यहाँ वहाँ दौड़ी, लेकिन पानी कहीं भी एक बूंद न मिली। लाचार होकर यह एक ताल में झुककर पानी पीने लगी। नींद ने देखा तो वह दौड़ी दौड़ी राजा के पास पहुंची और बताया कि प्यास हार गई, वह तो ताल पर झुककर पानी पी रही है, मैं बड़ी हूँ, अब इसमें कोई संशय नहीं रह गया। अब राजा ने पूछा, तुम कैसे बड़ी हो, यह भी बता दो। नींद बोली, लोग मेरे लिए पलंग बिछवाते हैं, उस पर बिस्तर डलवाते हैं, जब मुझे बिस्तर बिछा कर देते हैं तब सोती हूँ, नहीं तो सोऊं ही नहीं। राजा ने सेवकों से कहा, राज्य में यह घोषणा करवा दो, कोई पलंग न बनवाए, उस पर गद्दे न डलवाए और बिस्तर बिछाकर भी न रखे, देखें नींद को नींद आएगी तो वह कहाँ जाती है। दिन में तो ठीक रहा, आधी रात बीत गई, नींद उसे भी झेल गई, लेकिन उसके बाद नींद को ही नींद आने लगी। उसने खूब ढूंढा, लेकिन बिस्तर कहीं नहीं मिला। हार कर वह ऊबड़ खाबड़ जमीन पर लेट गई। आशा ने राजा को खबर दी, उससे कहा, नींद भी हार गई, नर्म बिस्तर की बात कहने वाली ऊबड़ खाबड़ धरती पर सोई। वास्तव में भूख प्यास और नींद तीनों में मैं बड़ी हूँ। राजा ने पूछा, तुम कैसे बड़ी हो? आशा बोली, लोग मेरी खातिर ही काम करते हैं, नौकरी धंधा मेहनत मजदूरी करते हैं, परेशानियां उठाते हैं, लेकिन आशा के दीप को बुझने नहीं देते। राजा ने सेवकों से कहा, राज में घोषणा करवा दो, कोई काम न करे, नौकरी न करे, मेहनत और मजदूरी न करे, आशा का दीप न जलाए। आशा को आस जागेगी तो देखो कहाँ जाती है। सारा दिन बीता, आधी रात बीती, आशा को आस जगी, वह यहाँ गई वहाँ गई, लेकिन चारों ओर अंधेरा छाया हुआ था। सिर्फ एक कुम्हार टिमटिमाते दीपक के प्रकाश में काम कर रहा था। वह वहाँ जाकर टिक गई और राजा ने देखा, कुम्हार ने जो दिए बनाए उसके सोने के हो जाने की आस की और वह सोने का हो गया। सोने के दिए में रुपए की बाती तथा कंचन का महल बन गया।
जैसे उसकी आशाएं पूरी हुई वैसी सबकी हो जाएं। कामनाओं के दीप बुझे तो अच्छा, लेकिन आशा का दीपक कभी बुझने नहीं देना चाहिए। हालात कैसे भी हों, यही दीपक ऐसा है जो जीवन को प्रकाशित करने के लिए जूझने का हौसला देता है, और फिर नींद, भूख, प्यास सब संगी हो जाते हैं। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।